तकरीबन 10 बजे स्टेज पर पीर साहब भी तशरीफ़ ले आएंगे और उससे पहले स्टेज सेक्रेटरी साहब भी। मैं एक नात के 2-3 शेर पढ़ूँगा और ताकि मेरे उसके बाद मुजम्मल बनारस साहब नात रसूल मकबूल पढ़ेंगे, वो भी स्टेज के नज़दीक तशरीफ़ ले आएँ। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी सानू जगे नालों प्यारा। आपको सुभान अल्लाह। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी सानू जगे नालों प्यारा। हो दसा कि मैं मेरे आका दी कैडी सोनी शान है, हो दसा कि मैं मेरे आका दी कैडी सोनी शान है। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी से पारा, कसम खुदा दी सानू जगे नालों प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी सानू जगे नालों प्यारा, कसम खुदा दी सानू जगे नालों प्यारा। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, हो बिगड़ी बनावे मेरे आका दा इशारा, कसम खुदा दी सानू जगे नालों प्यारा, हो कसम खुदा दी सानू सब नालों प्यारा। नाते रसूल मकबूल के लिए जनाब मुजम्मल बनारस और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला भाई ज़फ़र इकबाल ज़फ़री साहब स्टेज सेक्रेटरी की फ़रज़ अंजाम देंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप पिंडाल में महफ़िल के आदाब का ख्याल रखते हुए थोड़े थोड़े नज़दीक तशरीफ़ ले आएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अजब फैज़ है आका आपकी मोहब्बत का, अजब फैज़ है आका आपकी मोहब्बत का, कि दरूद आप पर पढ़ूं और ख़ुद संवर जाऊं। सारे अब्बा पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कल जिसने हमें पुल से खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। इज़्ज़त से न मर जाएं क्यों नाम मुहम्मद पर, इज़्ज़त से न मर जाएं
क्यों नाम मोहम्मद पर यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महशर, जैसा भी है नसीर आखिर साइल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, एक मैं ही नहीं। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी अहबाब मोहब्बत के साथ सरकार मदीना सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पढ़ लीजिए। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ लीजिए, पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक दफ़ा सारे अहबाब मिल के पढ़ लीजिए, पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सना के बाद लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम उफ़ाज़ कराम सनाख़ान मुस्तफ़ा मशाइख़ उज़्ज़ाम काबिल क़द्र बुज़ुर्गों अज़ीज़ नौजवान साथियों, रब्बानी महफ़िल नहायत ही इज़्ज़तों के लायक मोहतरम जनाब मास्टर अहमद गुल साहिब, दीगर अबाब तरीक़त यारान महफ़िल, आज की खूबसूरत नशिस्त जिसके अंदर में और आप शरीक हैं, हमारे भाई इम्तियाज़ हुसैन ताज मरहूम नव्वर अल्लाह क़ब्रहू, उनके साले सवाब के लिए चेहलम के उन्वान पर इनेकात पज़ीर है। दुआ करता हूँ कि जितने लम्हे इस पाकीज़ा माहौल में मुझे मुयस्सर आए, आपको मुयस्सर आए, मालिक इतने सारे लम्हों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा कर मरहूम के लिए ज़रिए निजात और ज़रिए बख्शिश बनाए। और मेरा मालिक मरहूम के दर्जात में आज की महफ़िल पाक के तवस्सुल से बरकतें अता फरमाए, दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। और मेरा मालिक करीम लजपाल आका की शफ़ात कुबरा मरहूम के लिए मुक़द्दर फरमाए और मरहूम के लवाहिकीन को, अज़ीज़ व अक़रबा को, अहल व अयाल को, बच्चों को, बिलख़ुसूस वालिद गिरामी को मालिक सब्र जमील अता फरमाए। ग्रामी कदर अहबाब, यकीनन आप काफ़ी देर से महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा है और महफ़िल पाक आप समात फरमा रहे हैं। मेरे भाई तारक साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से आज की महफ़िल पाक को लेके चल रहे थे।
मैं समझता हूँ कि ऐसी महफिल जो होती हैं, सजाने वाले भी मालिक कायनात की बारगाह के करीबी होते हैं, जिनके लिए सजते हैं सजती हैं वो भी मालिक कायनात की बारगाह के करीबी होते हैं, और जो ऐसी महफिल में हाजिर होते हैं वो भी मालिक कायनात की बारगाह के मंजूर नजरी होते हैं। तो इसलिए अब आप जितनी भी देर बैठे महफिल पाक में, आपने इसी अकीदे और इसी नजरिए के साथ बैठना है और इसी यकीन के साथ बैठना है कि जिस मालिक कायनात का जिक्र हम कर रहे हैं ना, वो मालिक कायनात अपने बंदे पे इतना मेहरबान है कि 70 मौत से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। और फिर जिसके करीम महबूब का हम जिक्र करने लगे हैं ना, अपने महबूब की शान में वो खुद ऐलान करता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। वो तो इतने हरीस हैं मोमनों के हवाले से कि हमारा मामूली सा भी मुशक्कत में पढ़ना उन्हें गरा गुजरता है। ये आप जरा थोड़ा सा अपना जहन बना लें कि जिसकी महफिल में हम बैठे हैं, मालिक की शान, मालिक के महबूब की शान, और फिर हम सारे आज अपने भाई ताज की मगफिरत के मंगते बनकर इस महफिल पाक में बैठे हैं। एक ही हमारा नजरिया है, एक ही सदा है। तो जब सदा एक है, नजरिया एक है, तो ऐसी सारी बातों के अंदर फिर ऐसे महव होकर बैठे कि हम मालिक को भी पसंद आ जाएं और मालिक के महबूब को भी पसंद आ जाएं। कोशिश करें कि जितनी देर महफिल पाक में बैठने का आपको मौका मिले, आप पूरी तवज्जो से बैठें और पूरी तमाम तर अपनी तवानाइयां जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा के अंदर आप लगाकर बैठें। बात समझ आए तो सुभान अल्लाह की सदा पढ़ने वाले के लिए जरूर बुलंद करें। इसका फायदा आपको भी होगा, और जिनके लिए दुआए मगफरत करने के लिए आप बैठे हैं, मालिक उन्हें भी इसका फायदा अता फरमाएगा। तो इसलिए मैं अगले लम्हे महफिल पाक को आगे ले जाने के लिए मैं एक पहली आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जितने अब आप बैठे हैं, जरा सारे एक दफा आप जरा पहली सफ से लेकर आखिरी बन सारे अब आप जरा करीब करीब हो जाएं, ताकि मैं महफिल पाक को थोड़ा सा आगे लेके चलूं। माशाल्लाह पहली सफ से लेकर, माशाल्लाह बेटा आप भी जरा करीब हो ना, ताकि बुजुर्ग सारे पीछे से करीब हो जाएंगे। माशाल्लाह जितने साथी टेक छोड़ के बैठ सकते हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप टेक छोड़ के बैठें। इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा और महफिल पाक में बैठने में इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। और आखिर में क़िबला पीर साहब का खिताब यकीनन बड़ा जानदार खिताब होता है, और यकीनन एक अजीम आस्ताने के वो चश्म चराग हैं, और उस आस्ताने का जो फैज़ उनके सीने के अंदर मौजूद है, इंशाअल्लाह उस सीने से मुनव्वर अल्फाज जो उनकी ज़ुबान से निकलेंगे हम सब सुनेंगे, यकीनन हम मुस्तफ़ीज़ होंगे। बस एक बात करके मैं अपनी बात को आगे चलाने की जिसारत करूंगा। इंशाअल्लाह सिलसिला नात भी होगा। आखिर में ठीक 10 बजे तक इंशाअल्लाह हम खिताब की जानिब बढ़ जाएंगे। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा आपको कि जिस करीम लजपाल आका की महफिल में आप बैठे हैं ना, मैंने कुरान की आयत पढ़ के उनकी करीमी का जिक्र किया है। इससे बढ़ के और करीमी क्या हो सकती है, इससे बढ़ के और अजमत क्या हो सकती है कि वो इतने हरीस हैं अपनी उम्मत के लिए, ना इस जाहिरी दुनिया के अंदर अपनी उम्मत को रुसवा होने दे रहे हैं, और ना कल बरोज़ माशर अपनी उम्मत को रुसवा होने देंगे। ये बात आप लिख लें, ये बात तयशुदा है कि जो शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है, जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है, किसी नबी और रसूल को ना मिल सका। कुरान ने खुद कह दिया, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। इसलिए मेरे भाइयों,
उस करीम लजपाल आका की महफिल में बैठने के लिए आप एक ज़ौक बनाकर बैठें, एक मोहब्बत के साथ बैठें, एक खास एक जो है वो माहौल बनाकर बैठें। क्यों? हमारा ये अकीदा है, हमारा ये नजरिया है और हमारा इस बात पर ईमान है कि नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है। नहीं, आप बोले जरा सुभान अल्लाह। अगर आप मुनासिब समझें तो ये दोस्त नीचे बैठे हैं, ये खला अगर फिल कर दें तो माशाल्लाह। जितने नौजवान बैठे हैं माशाल्लाह आ जाएं, करीब आ जाएं माशाल्लाह। जिससे नीचे सहन में जो बैठे हैं, अब मैं चूंकि आपके नामों से वाकफ नहीं, वरना मैं आपको नाम लेकर कहता कि आप तशरीफ ले आए माशाल्लाह। और भी दोस्तों से गुजारिश करूंगा ये जगह फिल कर दे माशाल्लाह। बोल गए इधर सुभान अल्लाह, फिर बोल गए इधर सुभान अल्लाह। और भी दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त पीछे बैठे हैं जरा करीब होकर बैठेंगे तो आपको जरा महफिल का मजा और आएगा और लुत्फ महफिल का लुत्फ दुबाला का। मोहब्बत से बोल गए इधर सुभान अल्लाह। एक दफा और जरा प्यार से कह दीजिए इधर सुभान अल्लाह। अब जरा बात सुनिए, मैं पहले नात खान की जानब बढ़ूंगा। नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है। नहीं नहीं, आप बोलने जरा सुभान अल्लाह, फिर बोल गए यार जरा सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है, ये मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। शक है? जब यकीन है तो फिर बोलिए जरा। अगर यकीन है तो मैं समझता हूं कि है ही यकीन, वरना पहली उम्मतों के दरवाजों पे लिखा जाता था कि ये फलां पापी है, माथे पे लिखा जाता था इसने ये गुनाह किया है। आज मेरे भाइयों हम इतने गुनाह करके सफेद कपड़े पहन के इस तरह छुपे रहते हैं, ना हमारा गुनाह जाहिर होता है, ना मालिक अपनी कर्म नवाजी बंद करता है। ये करम है ना मदीने वाले का, करम है ना मदीने वाले का। तो जब करम है तो फिर क्यों ना जरा उस मदीने वाले की शान में बोले, जरा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बल्कि मैं एक बात आज़म चिश्ती की अर्ज करके फिर अगली बात को अगली चल मोहब्बत से बोलेगी जरा सुभान अल्लाह। आज़म चिश्ती ता फरमाने ने हिक पासे महबूब खुदा दा ते यारो हिक पासे कुल खुदाई ओ हिक पासे महबूब खुदा दा ते यारो हिक पासे कुल खुदाई ओ एडी शान नित एडी अजीमत ओए किसे होर नबी नहीं पाई ते सारे नबियां नालों ऊंचा ते एडा उच्चा होर न काई ते आदमियों नो ओए कौन घटावे ते जिदी रब करे वडियाई। सुनिए बात आगे चलाता हूं। नबी का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है, ये मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है और हजार मौत से भी टकरा कर, हजार मौत से भी टकरा कर मैं जिंदा हूं। अरे कोई तो है ना जो मेरा ख्याल रखता है, कोई तो है ना जो मेरा ख्याल रखता है। और मैं डूबता हूं समंदर मुझे उछाल देता है, मैं डूबता हूं समंदर मुझे उछाल देता है। अरे न जाने कौन मुझे दुआओं में याद रखता है, कौन मुझे दुआओं में याद रखता है। हमारा ईमान है दुआओं में याद रखने वाली एक ही जात है जिन्होंने आते ही सदा की कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। बिलाता की दावत नात पेश करता हूँ मोहतरम जनाब हाजी शकील साहब को कि आप तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत कौनैन में हदीया नात पेश फरमाएं। जोरदार नारा नारे तकबीर। नहीं आपको बोलना पड़ेगा, बोलिए जरा नारे तकबीर मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलिए जरा नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। नहीं बोले जरा ताजदारे खत्मे नबूवत।
नात शरीफ का हुक्म मिला है। तमाम अहबाब मेरे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ लें। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए, आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। दिल तड़प उठा है दरबार में जाने के लिए। काश मैं उड़ता फिरूं खाके मदीना बनकर, काश मैं उड़ता फिरूं खाके मदीना बनकर, और मचलता रहूं सरकार को पाने के लिए। और मचलता रहूं सरकार को पाने के लिए। और बहुत ही प्यारा शेर है। मेरे लजपाल ने रुसवा न कभी होने दिया, मेरे लजपाल ने रुसवा न कभी होने दिया। जब पुकारा उन्हें आए हैं बचाने के लिए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे लजपाल ने रुसवा ना कभी होने दिया। जब पुकारा उन्हें आए हैं बचाने के लिए। गम नहीं छोड़ दे ये सारा जमाना भी मुझे, गम नहीं सारा जमाना छोड़ दे मुझे।
मेरे आका जो है सीने से लगाने के लिए, मेरे आका जो है सीने से लगाने के लिए, ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं। ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, वरना ये लब कहाँ फरियाद सुनाने के लिए, वरना ये लब कहाँ फरियाद सुनाने के लिए। आप सब ने अभी आमीन कहना है। फिर मुयस्सर तुझे दीदारे मदीना होगा, फिर मुयस्सर तुझे दीदारे मदीना होगा। वो बुलाएंगे तुझे जलवा दिखाने के लिए, वो बुलाएंगे तुझे जलवा दिखाने के लिए। और आखिरी और बहुत ही प्यारा शेर, मुझ गुनाहगारो खताकार को मैं शर्म अदी, मुझ गुनाहगारो खताकार को मैं शर्म अदी, होंगे मौजूद वो दामन मैं छुपाने के लिए, होंगे मौजूद वो दामन मैं छुपाने के लिए। आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ बारगाह रिसालत कौनैन में अदिया इनात पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब हाजी शकील साहब। खूबसूरत माहौल था, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत लबुल लहजा। मालिक इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, मालिक इनकी सोज़ो गदास में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और बात जब मदीने की हो तो फिर मेरे अहमद रज़ा का इश्क बोलता हुआ नज़र आता है। बोले आप जरा सुभान अल्लाह, फिर बोले आप जरा सुभान अल्लाह। या तो बात मदीने की चल रही थी ना, मेरे अहमद रज़ा कुश्ता इश्को मुस्तफ़ा। आप सफ़र हज पे हैं तो रास्ते में जब मदीना शरीफ की हदूद का आगाज़ होता है तो उस सहरा में एक कांटा आपके पाँव में चुभ जाता है। तो जो है बात करूं, बोलिएगा जरा सुभान अल्लाह, फिर बोलिए जरा सुभान अल्लाह।
असल में बस थोड़ी सी ज़रा मेरी मजबूरी है कि वक्त के दामन में जगह भी बड़ी तंग है। मुझे हुक्म हुआ है कि 10 बजे किबला पीर साहब को दावत खिताब पेश करना है और मास्टर साहब फिर सामने बैठे हुए हैं। है भी ज़रा थोड़ी ज़रा सख्त मिजाज, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। तो मैं कोशिश तो करूँगा कि उनके हुक्म को पूरा करते हुए मैं अपनी पूरी हाज़िरी उसी तरतीब से रखूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई थोड़ी सी ऊँच नीच हो जाए तो मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दम पहले ही आपसे मादरत चाहूँगा। आप ज़रा बोलिए इधर सुभान अल्लाह, फिर बोलिए इधर सुभान अल्लाह। मैं बात अर्ज कर रहा था कि मेरे करीम लजपाल आका के इश्क के अंदर गुरवीदा अहमद रजा के पाँव में कांटा चुभता है मदीने का। हुदूद मदीना पाक की है, सैराब मदीना शरीफ का है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब मेरे अहमद रजा के पाँव के साथ वो कांटा लगा होगा तो मेरे अहमद रजा पे क्या गुजरी होगी। बोल गई आप जरा सुभान अल्लाह। जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम की बारगाह में अपनी अकीदतें निछावर की, कभी जुबान यूं खुली कि सबसे औला व आला हमारा नबी। बोलें बोलें जरा सुभान अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे अहमद रजा के पाँव में वो कांटा लगता है ना तो आपकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आपका हाथ उस कांटे की जानब जाता है, जुबान से वो अल्फाज निकलते हैं। सुनिएगा, आप फरमाते हैं कि ए खारे सहराए मदीना, ए खारे सहराए मदीना, तुझे पाँव से क्या काम। नहीं समझे, बोले आप जरा सुभान अल्लाह, फिर बोले आप जरा सुभान अल्लाह। मैं चूंकि जरा एक खतीब सा आदमी हूँ, ये नकीब तो मैं समझता हूँ कि मास्टर साहब की मोहब्बत है, इन्होंने मुझे पता नहीं ना जाने क्या देख लिया, बुला लेते हैं। बोलिए आप जरा सुभान अल्लाह, फिर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरे अहमद रजा के अल्फाज देखिए, फरमाया कि खारे सहराए मदीना, तुझे पाँव से क्या काम। नहीं नहीं, आज सब नात पढ़ रहे थे, मदीना शरीफ का जिक्र आ रहा था और ये सहारे की बात कर रही थी कि कायनात के सारे सहारे अगर दम तोड़ जाएं तो मेरे मुस्तफा का सहारा काफी है, एक ही काफी है। और जिन्होंने एक बनाया है ना, मैं मिंबर पे खड़े होकर बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, उनके इस दुनिया के अंदर भी अंदाज निराले रहे, कल बरोज़े मातर भी उनके अंदाज निराले होंगे। तभी तो कभी गाजी मुमताज कादरी की सूरत में किसी ने फांसी के फंदे पे अपने आप को लटका लिया, कभी गाजी मुरीद हुसैन शहीद की सूरत में कोई सामने उभरा तो उन्होंने मुखातब करके अपने वकला से कहा कि मैं क्यों कहूं कि मैंने गुस्ताखो वास्ले जन्नम नहीं किया। मेरे अहमद रजा कहते हैं कि ए खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम। अगला जुमला क्या कहा होगा, आपकी सोच कहां तक जा सकती है। मेरे अहमद रजा ने जो बात की सुनी कि पीर साहब का इस्तकबाल कीजिए, खड़े होकर जरा नारे का जवाब भी दीजिए। बोलिए जरा नारे तकबीर, बोलिए जरा खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, बोलिए बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आस्ताने आलिया रुपड़ शरीफ तशरीफ रखिएगा। मैं अपनी जानब से और पूरी महफिल की जानब से, बिलखुसूस मास्टर गुल अहमद साहब की जानब, अहमद गुल साहब की जानब से दिल की अथाह गहराइयों से किबला पीर साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको आज की सुसीन और पुरवकार महफिल के अंदर आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ। आपकी ज़रा नवाजी, आप तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह खूबसूरत लब और लहजे से, खूबसूरत अल्फाज से हमारे क़ुल्ब व ज़ान को मुनव्वर फरमाएंगे। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। जहाँ से बात को छोड़ा था, बात को शुरू करके अल्लामा साहब को दावत खिताब पेश करना। बोलिए ज़रा, आपने फरमाया कि खारे सहराए मदीना, तुझे पाँव से क्या काम। अगली बात मेरे इमाम ने जो लिखी, क़यामत तक आने वालों सुनियो तो मैं नाज करो कि मालिक ने तुम्हें ऐसे अकाबिर अता किए, ऐसे असलाफ अता किए। फरमाया कि आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा,
मेरी जान, मेरे दिल में है रास्ता तेरा। जिन्होंने हमें अकीदा दिखाया, अकीदा पढ़ाया, उन्होंने बता दिया कि मदीने का अदब क्या चीज़ है। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मुख्तसर वक्त के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत कौनैन में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। जोरदार नारा, नारे तकबीर बोलिए जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत। बोलिए इधर हाथों को लहराकर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लहब वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफ़तुल मोमिन अल मौत औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जिन्हें जाना दूर होता है। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम पीरान इज़ाम, उलमाए किराम, सादात गिरामी, दीगर बिरादरान सलाम, वक्त बहुत मुख्तसर है, सिर्फ दो बातें गोश गुजार करके माइक हवाले करने जा रहा हूँ। पहली बात, मास्टर आमन गुल साहब की नज़र कर रहा हूँ। सरकार का फरमाने अली शान है कि जिस वक़्त मौत का फरिश्ता आता है तो वालिदैन का जवान बेटा जब वो उसकी रूह को कब्ज़ करके रब की बारगाह में वापस जाता है, अल्लाह करीम जानता भी है, उसी के हुक्म के मुताबिक वो तशरीफ़ भी लाए हैं, लेकिन रब फिर पूछता है, मेरे फरिश्तों तुम गए हो ना, मेरे बंदे का जवान बेटा तुम ले आए हो, क्या तुम ले आए हो? फरिश्ते कहते हैं मालिक हाँ ले आए हैं। रब दो बार यही बात दोहराता है, क्या मेरे बंदे का जवान बेटा ले आए हो? हाँ या रब कायनात ले आए हैं। रब फरमाता है फिर फरिश्तों बताओ ना, मेरे बंदे ने क्या कहा है, मेरे बंदे ने क्या कहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक उसने कहा रब की चीज़ थी, रब ने ले ली, पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इतनी बात कही रब्बुल आलमीन फिर पूछेगा फरिश्तों क्या मेरे बंदे ने यही कहा? हाँ या रब कायनात यही कहा है। फरमाया फिर ऐसी बात है ना तो लिख लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जिन हाथों से उसकी रूह को कब्ज़ किया है उसी हाथों के साथ उस बंदे के लिए जन्नत के अंदर घर बना के उसका नाम बैतुल मामूर रख दो। तो हम दुआ कर सकते हैं, कौन किसी को क्या दे सकता है? होवे सजन, सजन दे रूप दे अंदर वफा कर सकता है या दुआ कर सकता है, वफा कर सकता या दुआ करता। वफा क्या है? मैं और आप आए हैं ना यहाँ, तो हम जितनी बार अल्लाह का जिक्र करेंगे, तस्बीह करेंगे, बस यही हमारी इम्तियाज़ हुसैन ताज के साथ वफा है कि मालिक हमने जो जिक्र किया इसका सवाब उसकी रूह को पेश करते हैं। यह है वफा। और दुआ तो इंशाअल्लाह करेंगे ना कि मालिक रब्बिल मिज़ाल हमारे बरादरी अजीज़ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है मुख्तसरन उसका खुलासा आप लोगों के सामने गोशगुजार कर रहा हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइबुन व लाब। ये जो दुनिया है ना, ये महज एक खेल कूद है, खेल तमाशा है। अभी ये महफिल सजी है, बरोज़ क़यामत तक ये सजती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग सारे चले जाएंगे और यूं फिर वही सहन होगा, वही जो वो घर वाले होंगे। तो बिरादरान सलाम, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया माज एक खेल तमाशा है। मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया की ज़िंदगी है वो नफ्स की ख्वाहिशात का, दुनिया की ज़िंदगी नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने का नाम है, और आखिरत की फ़िक्र करना और आखिरत के लिए अपना सामान इकट्ठा करना, यही जो वो ज़िंदगी की कामयाबी है। औलिया, अंबिया, सुलहा की जो ज़िंदगियाँ हैं वो दुनिया की ज़िंदगी नहीं, बल्कि हकीकत में वो आखिरत की ज़िंदगी है, जिसके लिए मैं और आप जब वो आज दुनिया के अंदर आए हैं। तो बिरादरान सलाम, इसको मैं मिसाल देकर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बात को समझाया है।
वो फरमाती हैं कि एक ग्रोह हो ना, जमात हो, वो कश्ती के ऊपर बैठी हो, सफ़र में जा रही हो, फिर वो मला ऐलान करता है, लोगों हम थोड़ी देर के लिए इस जजीरे पे रुकना चाहेंगे, वक्फा करेंगे, फिर उसके बाद हमने आगे जाना है, लेकिन याद रखो हमारे पास वक्त नहीं है, हमने चंद लम्हों के लिए यहाँ ठहरना है। तो बिरादरान सलाम, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कश्ती रुक जाती है, कुछ लोग गए तो वहाँ से वो फ़ौरन अपनी जो हाजतें थीं, जो ज़रूरतें थीं, वो पूरी करके लौट के आए और फ्रंट सीटों पे आकर बैठ गए। कुछ लोग गए तो उस जजीरे में जाकर घूमने फिरने लग गए, उसके नज़ारे देखने में लग गए, यहाँ तक कि उनको वापस पलटना याद न रहा और वो वहीं जब वो प्यास से तड़पते रहते अपनी जान को जब वो दे बैठे। कुछ लोग वो हैं कि जो वहाँ गए तो उन्हें कुछ चीज़ पसंद आई, कोई फूल पसंद आया, कोई फल पसंद आया, उन्होंने वो तोड़ के लाए और अब जब वो कश्ती में आके बैठते हैं ना, तो अब कश्ती में तो जगह ना रही, अब मारे न मारे वो अपना सामान उठा के अपने सरों पे बैठ गए, लेकिन कुछ वक्त गुजरा, उन जब वो चीज़ों के अंदर बदबू पैदा हुई, अब वो कहाँ फेंकें, फेंकने के लिए जगह भी तो नहीं है, वही माल उनके लिए वबाले जान बन जाता है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बस यही इंसान की जो वो गरोह है, यही इंसान की कैफियत है, जो दुनिया के अंदर आए, दुनिया की रंगीनियों के अंदर खो गए, उन्हें मालूम ही न रहा, न खुदा याद रहा, न फिक्र आखरत याद रही, बस उनका हाल यही है कि उनका गुरोह जो है वो काफरीन का है। लेकिन वो जो जल्दी अपनी हाजतों को पूरा करके वापस पलटे, अपनी से वो फ्रंट सीटों पे आके बैठ गए, वो मोमिनीन की जमात है। और बाकी तीसरा जो गुरोह है उनमें हमारा शुमार होता है। दुनिया के अंदर आए, दुनिया की लज्जतों को, दुनिया के मालो मनाल को हम इकट्ठा करते रहे, अब ये सामान उठा के हम अल्लाह की बारगाह में वापस जाने वाले हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लाइब व लअब, ये दुनिया तो माज़ी खेल तमाशा है। हाँ, रब्बे कायनात ने फरमाया वलद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीना यत्तकून, आखिरत का जो घर है ना वो तो मुत्तकी लोगों के लिए, परहेज़गार लोगों के लिए। अफला ताक़िलून, क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते हो? क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते हो? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी हदीस मुबारका, सरकार का एक जंगल से गुजर होता है, वहाँ देखा तो एक बकरी जो है वो मरी हुई पड़ी थी। सरकार ने सहाबा से फरमाया, सहाबा तुम जानती हो कि मालिक के नज़दीक इस बकरी की क्या औकात है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरी मालिक को नापसंद थी, इसकी बदबू ने उसे तंग किया, इसलिए तो उठाकर यहाँ फेंक दिया। तो अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, लोगो सहाबा ये बात याद रखना, जितनी मालिक के नज़दीक इस बकरी की वक़्त है, जितनी इसकी वैल्यू है, इतनी अगर मेरे रब्बे करीम के साथ, मेरे रब्बे करीम के पास दुनिया की अगर वक़्त होती, एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, तो अल्लाह करीम किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी नसीब ना करता है। तो बिरादरान सलाम, ये जो दुनिया की जिंदगी है ये आर्जी दुनिया है, आर्जी जिंदगी है। हमने अनकरीब इस दुनिया को छोड़कर रब की बारगाह में जाना है। गाफिला गफलत छोड़े यहाँ, वाग मौलावल मोड़े यहाँ, कुछ आखरत लई तो शाह जोड़े यहाँ। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। खूबसूरत लबो लहजे के साथ अपना पैगाम देने की सादत हासिल कर रहे थे बरादर मुकर्रम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर सबल्ला की इल्म में, अमल में, आवाज़ में, सोज़ो गदास में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मेरे पास घड़ी पर जो वक्त बाकी है वो 15 मिनट का दुरानिया है, और इस 15 मिनट का मुझे जो हुक्म है मास्टर साहब की तरफ से कि आपने आखिरी 15 मिनट आपने खुद रखने हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इन 15 मिनट के अंदर मैं आपको मौला कायनात का जिक्र भी सुनाऊँ और करीम आका के उन असहाब का जिक्र भी आपके सामने करूं कि जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ मुस्तफ़ा की ज़ात पे वार दिया। बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। मैं एक मनकबत से जो हुजूर नसीर मिल्लत सैयदी व मुर्शदी पीर तरीक़त हुजूर किबला पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब नसीर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी लिखी हुई मनकबत है, उसी के तरन्नम में रहते हुए मैं जनाब सैयदना अबू बकर से शुरू करूँगा और जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक जा पहुँचूँगा। बोले आप यार जरा सुभान अल्लाह। साहबा के नाम पे जरा मचल जाया करें, बोलें जरा सुभान अल्लाह। आजकल अजीब रोला पड़ा हुआ है, कोई घर वाला कोई दर वाला, ना जाने लोगों को ये नाम आ कहाँ से गए हैं। घर वाले दर वाले बड़े अजीब अजीब चक्रों में लोगों ने डाल दिया है। भाई हम तो सीधे साधे से हैं, हमारा तो यकीदा है कि नबी के घर वाले भी अजीम हैं, नबी के दर वाले भी अजीम हैं। न जाने लोग कैसे इसके अंदर जो है वो ये नाम रख बैठे हैं कि ये घर वाला है, ये दर वाला है।
अरे मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों आओ, हमारे अकाबरीन ने, हमारे इस्लाफ ने न कभी दर का नाम लिया, न कभी घर का नाम लिया। जब भी नाम लिया, अबू बकर का नाम लिया तो मुस्तफ़ा का गुलाम होने के नाते से नाम लिया। जनाब सैयदना उमर फारूक का लिया, जनाब सैयदना उस्मान गनी का लिया, जनाब हैदर करार का लिया। हसन हुसैन के नामों तक मेरे करीम आका के गुलामों ने जब भी नाम लिया, मुस्तफ़ा के गुलामों की लिस्ट में नाम लिया। न जाने आज क्या लोगों ने ड्रामे बना लिए। आओ छोड़िए इन सारी बातों को। हुजूर नसीर मिल्लत ने जो मनक़बत लिखी उसी के सहारे में सबसे पहली बात जनाब अबू बकर की करूंगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप एक दफा जरा बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरे शेख ने जो मनक़बत लिखी मैं उसी लहजे में पढ़ते हुए बात को जरा अर्ज करूंगा। मंजर फज़ाएदार में सहारा अली का है। बोलें बोलें आप जरा सुभान अल्लाह, और कोशिश करें कि आप शामिल भी हो जाएं। मंजर फज़ाएदार में सारा, नहीं गूंज जानी चाहिए। मंजर फज़ाएदार में सारा। मैंने पिछली महफिल में भी हाज़िरी दी थी तो मास्टर साहब ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा था अपने उस बच्चे के हवाले से। कहा कि वो एक बच्चा था मेरा, सारे इंतज़ामो इंसराम संभाल लेता था। आज सारी बरादरी को जो है वो मुश्किल पड़ी हुई है, तो यकीनन वो उसका लगाव था ऐसी महफिल के साथ। आज भी जब खाना खाने बैठे तो दोस्त मेरे साथ खाना खा रहे थे, उनकी जुबान पे भी यही जुमले थे। तो ये इसलिए कबूलियत वाली घड़ियां हैं कि उन्हीं के नाम के सारे सवाब के लिए महफिल से जाकर बैठे। बोलिए जरा। मंजर फज़ाएदार में सारा अली का है। मंजर फज़ाएदार में सारा। मंजर फज़ाएदार में सारा अली का है। जे समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। बोले बोले जे समत देखता हूँ नज़ारा अली का है। अब जरा सुनिए जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मोमिनों की माँ का नाम है, मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। आप अपने घर में मौजूद हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, अचानक मौला कायनात तशरीफ लेके आ जाते हैं। अब मौला कायनात तशरीफ लेकर आए तो जनाब अबू बकर की नजरें मौला कायनात के चेहरे पर। साहब जनाब अबू बकर की नजरें मौला कायनात के चेहरे पर। अब जितनी देर भी अल्लाह का शेर, सुन्नियों का पीर, बोले बोले यार तेरे सुभान अल्लाह, फिर बोले यार तेरे सुभान अल्लाह। ओए हमने तो नकाबिरीन से मौला कायनात का जिक्र सुना जिन्होंने ये कहा है कि अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। और आदम ये मग़फ़िरत की है सनद हमारे पास कि हम हैं अली के और हमारा अली अली। सुनिए अब थोड़ी देर के बाद जनाब मौला कायनात तशरीफ ले गए। मोमिनों की माँ ने अपने बाप से सवाल किया। तवज्जो है, बोले बोले यार तेरे सुभान अल्लाह। मोमिनों की माँ ने अपने बाप से सवाल किया, अब्बा हुजूर आज अजीब मंजर मेरी आंखों ने देखा। जनाब अबू बकर बोले, क्या बेटी क्या देखा आपकी आंखों ने? अब्बा हुजूर मेरी आंखों ने देखा जितनी देर अली अल मुर्तज़ा मौजूद रहे आप उनके चेहरे की तरफ देखते रहे, वजह क्या थी? जनाब अबू बकर फरमाने लगे, आयशा मैंने अपने नबी से सुन रखा है कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है। तो तभी तो मेरे शेख ने कहा कि जे समत देखता हूं नजारा, अरे कुल कहां जमाल है जुल्मी के चेहरे से आया। जिसे
समझ आइए वो जरा बोले सुभान अल्लाह, फिर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कुल का जमाल है जुल्म के चेहरे से आया, घोड़े पे हुसैन नजारा अली का है, घोड़े पे हुसैन नजारा अली का है। जनाब उमर फारूक की अदालत है, एक जानिया औरत का मामला आया, जनाब सैयद उमर फारूक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि संस्कार कर दिया जाए। तवज्जो है, बोलिए जरा, बोलिए जरा। साहबा का जिक्र सुन के अगर आंखें न खुले, चेहरा ना मचले तो समझ जाओ कि मामला गड़बड़ है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, फिर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जनाब उमर फारूक ने हुक्म सादर फरमा दिया, उस औरत को लेके जाने लगे। मौला कायनात खड़े फरमाया, उमर क्या फैसला कर दिया? क्या जानिया है, हुक्म शरीयत का, शादीशुदा से संसार किया जाए। मौला कायनात ने फरमाया, उमर बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये जानी है इसकी पेट में जो बच्चा है उसका क्या बनेगा? जनाब उमर फारूक बोल उठे, फरमाया लौला अली हलाका उमर, आज अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। कैसे फर्क पैदा करते हो, तुम कैसे बातें करते हो? तभी तुम कह रहे हैं कि तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। बोले जरा सुभान अल्लाह। तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मामला ये हमारा अली का है। ये जुमला सारे कह दो, देखो मामला ये हमारा। नहीं मजा नहीं है, मिलके बोलो जरा सुभान अल्लाह। देखो मामला ये हमारा, मजमे में गूंज आने चाहिए। देखो मामला ये हमारा, और मरहब दोनी में है सरे मकतल पड़ा हुआ। बोले जरा सुभान अल्लाह, फिर बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मरहब दोनी में है सरे मकतल पड़ा हुआ, अरे उठने काब नहीं है ये मारा अली का है। या अली बोलिए, या अली। अरे उठने काब नहीं है ये मारा अली का है। अब मैं क्यों ना बात करूं जनाब सैयदना उस्मान गनी की। बोले जरा सुभान अल्लाह। आप भी उन्हीं के औलाद में से, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जनाब उस्मान गनी पे जब जालिमों ने पानी बंद कर दिया ना, मौला कायनात ने हसन हुसैन को बुलाया। बोले यार जरा सुभान अल्लाह, अकीदा सुना करें, बोले जरा सुभान अल्लाह। का हुसैन इब्ने अली सुन, हसन इब्ने अली सुने, हमारे होते हुए भी उस्मान का पानी बंद कर दिया कि जाओ जनाब उस्मान के दरवाजे पे जाकर पहरेदार बनकर खड़े हो जाओ। तारीख पढ़िएगा। आज न जाने लोगों ने ये दर वाले, ये घर वाले, ये कैसे कैसे चोर लगा रखा है। सुनिए, फिर जनाब सैयदना उस्मान गनी के दरवाजे पे जनाब हुसैन इब्ने अली खड़े हुए तलवार लेकर। तो जब बात यहां तक आ पहुंची तो फिर मुझे मौला अली का जिक्र क्यों नहीं करने देते? तभी तो मेरे शेख तरीके ने मक्ते में हद कर दिए। आप फरमाते हैं कि तू क्या और क्या तेरे इल्म की बिसात। बोले जरा सुभान अल्लाह। तू क्या और क्या तेरे इल्म की बिसात, अरे तुझे पर करम नसीर ये सारा अली का है। तुझे पर करम नसीर ये सारा
अली का है मंजर फज़ाएदार में सारा अली का है। बस 2 मिनट आरफाना कलाम में बात खत्म करेंगे, मोहब्बत से बोल के जरा सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े पते की बात की। आप फरमाने लगे कि ए दुनिया हे चक्की यारो, ओ ए दुनिया ए चक्की यारो, ते असियां इस दे दाने वारो वारी ओए सबने पिसना, ओए वारो वारी ओए सबने पिसना, ते कीरा जे ते कीराने ते लो यार गवाले रब दे, ते हुण लंबी पई जुदाई, और लो यार गवाले रब दे, ते हुण लंबी पई जुदाई, और रब मिलाया ते आन मिलांगे, ते होरी उम्मीद न काई। अल्लाह करीम करवट करवट हमारे मरहूम भाई इम्तियाज ताज नव्वर अल्लाह कब्रों को जन्नतुल फिरदौस में मकाम आला अता फरमाए। अल्लाह उनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। मास्टर साहब की जो मोहब्बत है इन मुहाफिल से, अल्लाह इन मुहाफिल का अपने प्यारे हबीब की इन मुहाफिल का मालिक उन्हें सब्र अता फरमाए, और सब्र पे मालिक जो उन्हें अजर दे रहा मालिक उस अजर को इस दुनिया के अंदर उनकी कामयाबी का जरिया बनाए, कल बरोज़ माशर बख्शिश का जरिया बनाए। आपकी इन्हीं मोहब्बतों के अंदर वक्त बिल्कुल 10 बज चुके हैं। बिला तखीर में माइक लफीज साहब के सामने लिए जा रहा हूँ। आपके नारों की गूंज के अंदर हमारे कुलूब व जान को मुनव्वर फरमाते हैं हमारी आज इस बदन की सदारत फरमाने वाली शख्सियत, नहायत इज्जतों के लायक हुजूर किबला पीर तरीकत राबर शरीयत साहबजादा वालिशान साहबजादा पीर अब्दुल हसीब नक्शबंदी आस्थाने आलिया रुपड़ शरीफ। मैं आपको बड़े अदब के साथ माइक पेश करता हूँ। आपके नारों की गूंज के अंदर खूबसूरत आवाज के साथ, खूबसूरत लबो लहजे के साथ और पुरजोर आवाज के साथ अपने नारों से किबला पीर साहब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, ऐसे नहीं जरा बावाज़े बोल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आस्ताने आलिया रुपड़ शरीफ ताजदारे खत्मे नबूवत, बोलिए ताजदारे खत्मे नबूवत